सभी दोस्तों को राम राम। देखिए मित्रों, यहाँ बहुत शानदार बात करूंगा मैं आप लोगों से। राजस्थान मूर्तिकला में बात करूंगा, चित्रकला से संबंधित जो संग्रहालय है उनकी बात करूंगा, साथ ही आप लोगों से राजस्थान की प्रमुख आप छपाई की प्रिंटों की बात करूंगा और चित्रकला के लिए जो कार्यरत संस्था है उनकी बात करूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है साथियों। वैसे हम इनको रूटीन में पढ़ने को नहीं मिलते हैं, अगर अलग से हम लोग इसको पढ़ लेंगे तो एग्जामिनर यहाँ से भी एक सवाल पूछ लेता है, कम से कम वे सवाल हमको साथियों बचेगा और वे सवाल फिर सिलेक्शन का एक आधार ही बनेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं मूर्तिकला की। देखिए, मूर्तिकला अधिकांश मूर्ति साथियों पत्थर की होती है, माना हम लोग उदाहरण तौर पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले हम लोग कहेंगे पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कलाकार क्या कहते हैं? सिलावट। अपने आप में पहला प्रश्न ही शानदार कि पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कलाकार क्या कहते हैं? सिलावट। सिलावट का मतलब क्या हो गया? सिलावट। सिलावट का मतलब हो गया कि जो शिला मतलब पत्थर, क्या कहा मैंने? शिला मतलब पत्थर, तो उसे हमने क्या कह दिया? सिलावट कह दिया। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? क्या कह दिया हमने? सिलावट कह दिया। पहला पॉइंट तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। दूसरा हम लोग बात करें मित्रों मूर्ति, तो यहां पे मिट्टी की मूर्तियां भी हैं और आपकी सोप स्टोन की मूर्तियां। यदि मिट्टी की मूर्तियां हैं, ध्यान रखना, तो उसे हम लोग यहां पे एग्जामिनर एक शब्द और दे देता है, मिरर मूर्तियां। क्या कहा मैंने? कि यहां पे एक सवाल और देगा, मिरर मूर्तियां। तो ध्यान में रहे आप लोगों को कि मिट्टी की मूर्तियां पूछे या मिरर मूर्तियां पूछे, ये है मोले लगाव राज संबंध की। तो यहां पे आपसे पूछे इस उद्योग को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये उद्योग कहलाता है टेराकोटा उद्योग। क्या कहलाता है? टेराकोटा उद्योग। टेराकोटा उद्योग। अगर यही हमारे सोप स्टोन, अब सोप स्टोन की जगह आप लोगों को घिया पत्थर भी दे सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। सोप स्टोन से क्या दे सकता है? घिया पत्थर। अब आपसे पूछे सोप स्टोन या घिया पत्थर की मूर्तियां कहां की है, आप कहेंगे गलियाकोट डूंगरपुर की। और याद रहे इसे कहते हैं रमकड़ा उद्योग। क्या कहा मैंने? इसे कहते हैं रमकड़ा उद्योग, यानी ये कहलाएगा आप लोगों का रमकड़ा उद्योग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या कहलाएगा? रमकड़ा उद्योग। तो ऊपर टेराकोटा उद्योग और ये कौन सा उद्योग हो गया? रमकड़ा उद्योग। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। सफेद संगमरमर की मूर्तियां पूछे जयपुर में, ध्यान रखना, अगर सफेद संगमरमर पूछे तो कहां का है? मकराना नागौर का। सफेद संगमर कहां का है? मकराना नागौर का। लेकिन मूर्तियां पूछ रहा है तो आप लोगों को कहां की है? जयपुर की। काले संगमरमर, अब देखो काला संगमरमर पूछे तो हम लोग कहेंगे काला, भैंस का रंग काला होता है। तो एक जगह है भैंस लाना जयपुर में, भैंस लाना जयपुर का काला संगमरमर है साथियों। वैसे हम लोग कहेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहां के ध्यान रखें आप लोग। लाल पत्थर की मूर्ति, अब देखो लाल पत्थर कहते हैं हम धौलपुर को, इसलिए धौलपुर को हम लोग क्या कहते हैं? रेड डायमंड सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डायमंड सिटी कहते हैं। किसको? धौलपुर को। रेड डायमंड सिटी धौलपुर कहते हैं। लाल पत्थर की मूर्ति पूछे थाना गाजी अलवर की है, लेकिन रेड डायमंड सिटी पूछे तो धौलपुर की है। जिंक धातु की आपको भी बताया मैंने, जिंक धातु का लेप करके जो बर्तन बनाते थे ठंडा पानी का, उन्हें बादला कहते हैं। और उससे आपके ये याद है कि बादला यानी जिंक धातु जोधपुर का, और चंदन की लकड़ी की मूर्तियां कहां की हैं? चूरू का। तो एकदम क्लियर हुआ बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे कोई किसी प्रकार के साथ शंका नहीं है, कोई किसी प्रकार के डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग चित्रकला से संबंधित संग्रहालय। क्या कहा मैंने? चित्रकला से संबंधित संग्रहालय। अब देखिए, एक तरफ हमारे पास संग्रहालय का नाम है और एक तरफ जिला है। अब आपसे मिलान करवा सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, सम्मिलित करवा सकता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, इसमें जैन भंडार है, इसे जैन भंडार को हम लोग साथियों जिनभद्र सूरी पुस्तकालय भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा था जिनभद्र सूरी पुस्तकालय, और जिनभद्र सूरी पुस्तकालय जैसलमेर में। आपको पता होना चाहिए भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं हम लोग दो को। किस किस को? देखिए आप लोग, भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ हम कहते हैं साथियों ओद निर्युक्ति वृत्ति। दो चित्रित ग्रंथ हैं, चित्रित ओद निर्युक्ति वृत्ति। ओद निर्युक्ति वृत्ति हो गई, ये देखिए आप लोग, ठीक है। और दूसरा हम लोग कहते हैं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, क्या कहा मैंने? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। तो 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और ओद निरुक्ति वृत्ति दोनों यहां रखे हुए हैं। कहां? जिनभद्र सूरी पुस्तकालय में। इन्हें भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ कहते हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर में, आप सब जानते हो साथियों। मान पुस्तक भंडार जोधपुर में है। सरस्वती भंडार है उदयपुर में है। माधव सिंह संग्रहालय कोटा में, और विरज विलास संग्रहालय कहां है? कोटा में। तो सवाल बनते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से सवाल बनेंगे साथियों, सवाल बनेंगे, आएंगे। फिर कहेंगे गुरुजी सवाल तो आपके ही आए, अरे आएंगे क्यों नहीं? हम पढ़ी हुई चीज रहे जहां से सवाल बनते हैं साथियों। प्लीज क्लास को लाइक करेंगे विद्यार्थियों, लाइक जरूर करेंगे जो विद्यार्थी देख रहा है, पसंद आए तो आपको। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कि चित्रकला की प्रमुख छपाई की प्रिंटें कौन कौन सी, उनकी बात करते हैं। देखिए छपाई की प्रिंटों की बात करें हम लोग
तो हमारे पास एक आ रहा है अजरक। साथियों अजरक, मलिर, देखो मलिर बाड़मेर की है, अजरक ही बाड़मेर की है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग यहां अजरक में लाल, लाल और नीला ये एक कलर होता है, ठीक है, ओके। मलिर में हम लोग कहेंगे एक कलर होता है कत्थई काला, ये काला भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ये देखिए आप लोग, दाबू आकोला बाड़मेर साथियों, सॉरी आकोला चित्तौड़गढ़ की है। जाजम हरा और लाल रंग, हरा और लाल रंग, सर हरा लाल तो जमता है चित्तौड़गढ़ का। सांगानेरी जयपुर की, बगरू कहां की है, जयपुर की। लाडनू कहां की है, नागौर की। और आपको पता होना चाहिए भोडल, भोडल जब खनिज आता है तो साथियों आपका एक ही जवाब आता है भोडल, भोडल। अब्रक, अब्रक प्रिंट कहां की है, भीलवाड़ा की। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब छपाई में जो काम करते हैं साथियों, जो हम लोग गुटके काम में लेते हैं, देखिए छपाई करने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, छिपे। एक तो ये ध्यान रखें, गुटके जो हम काम में लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुटके, गुटको कहते हैं बतकाड़े। गुटके काम लेते हैं, गुटके क्या कहलाते हैं, बतकाड़े। अगर वे गुटके हम लोग कहेंगे लकड़ी के हैं, किसके हैं, लकड़ी के, तो उन गुटकों को हम लोग ठप्पा या भात कहते हैं। ठप्पा कहते हैं या भात कहते हैं, ठीक है, लकड़ी गुटकों को। अब अलग अलग गुटके, जैसे पूछे आप लोगों से, मोम के गुटके, मोम के गुटके सवाई माधोपुर के हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे मिट्टी के गुटके, कौन से गुटके, गुटके मिट्टी के गुटके, मिट्टी के जो गुटके हैं वे ध्यान रखें आप लोग कहां के हैं, बाड़मेर के हैं। और गेहूं के वीदन के गुटके, गेहूं का वीदन के गुटके, तो गेहूं के वीदन के जो गुटके हैं वे कहां के हैं, ध्यान रखें आप लोग, जयपुर के हैं। तो छपाई में काम लेते हैं, पूछेगा राजस्थान से बतकाड़े क्या है, आप कह देंगे गुरुजी बतकाड़े छपाई के गुटके हैं। और उनमें लकड़ी के गुटके, उन्हें क्या कहते हैं, ठप्पा या भात कहते हैं। क्या कहते हैं, ठप्पा या भात कहते हैं। बात क्लियर। अब देखिए, मोम के गुटके सवाई माधोपुर के हैं, मिट्टी गुटके बाड़मेर के हैं, गेहूं के बीदन गुटके जयपुर के हैं। अब बात करते हैं संस्था की, जो संस्था कौन कौन सी है जो आपके इस क्षेत्र में कार्यरत है। टकमन 28, टकमन 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 टकमन, तुला तुला तुला। देखो हमको टक टक करके तोल का प्रयोग करना है, कहां, उदयपुर। टक टक करके तोल का प्रयोग करना है, टकमन 28, तुलु का कला का परिषद, अप्रोक्षिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर, ठीक है। अंकन, अंकन, अंकन भील भाई बड़ा अंकन करता है भीलवाड़ा। चितेरा जोधपुर का, धोरा जोधपुर में है, मारवाड़ में। देखो आप लोग कहेंगे कि आपको चितेरा की कला देखनी है तो जोधपुर के धोरे देखिए। क्या कहा मैंने, चितेरा की आपको कला देखनी है, चितेरा की कलावर्त देखना है तो आपको जोधपुर के धोरा देखिए। आयाम, नए नए आयाम स्थापित कर रहा है जयपुर, ठीक है। पैरों पे खड़ा होकर जयपुर, पैरों पे खड़ा होकर नए नए आयाम स्थापित कर रहा है जयपुर, पैरों पे खड़ा होकर नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर साथियों, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। तो यहां जो सवाल बनेंगे आप लोगों के, तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। टकमन टकमन, देखो टकमन टकमन करके उदयपुर में हम प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग क्या कहा मैंने, अंकन भील लोग करते हैं। अगर आप लोगों को चित्तौरा की कलावृत देखना है धोरा, तो जोधपुर धोरा में जाना पड़ेगा। नए नए पैरों पे खड़े होकर आयाम स्थापित कर रहा है कौन, जयपुर। सब बातें आपको मित्रों पता होनी चाहिए। सवाल बनता है, सवाल आता है, और ये सवाल ऐसा है जहां हमारा ध्यान नहीं जाता। बात यह कि इन सवालों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है मित्रों। कई बार तो क्या सवाल ऐसे होते हैं ध्यान जाता है, हम इनको छोड़ देते हैं, है ना। और मोटी मोटी चीज पढ़ के, ये सवाल ऐसे हैं जहां से आते हैं, अगर ढंग से हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित तौर से यहां से अंक बनेंगे, और ये अंक ही आपके सिलेक्शन के आधार बनेंगे, ठीक है भाई। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, राजस्थान के नाम से टेलीग्राम है। तो सवाल बनते हैं यहां से, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।